नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपके साथ बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में पार्ट 1 के अंतर्गत अपने विचार आपके साथ साझा करूंगा। यह विचार नाड़ी ग्रंथ, उत्तर कालामृत, व्रत प्राशुरोरा शास्त्र और अन्य ग्रंथों के आधार पर है। बृहस्पति ग्रह कालपुरुष की कुंडली के में 9 एवं 12 भाव के स्वामी माने जाते हैं। 9 भाव में धनु राशि एवं 12 भाव में मीन राशि मानी जाती है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर बृहस्पति ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में कि बृहस्पति को पुरुषात्मक ग्रह अर्थात मैस्कुलिन प्लैनेट माना गया है। कर्क राशि में 5 डिग्री पर उच्चस्थ एवं मकर राशि में 5 डिग्री पर नीचस्थ माना जाता है। दिन के अंदर बलि, वायु, प्रकृति, हॉट एंड मॉइस्ट जो नेचर यानी प्रकृति मानी जाती है। बृहस्पति ग्रह धनु राशि में दिन में प्रभावी होते हैं एवं मीन राशि में रात्रि में प्रभावी होते हैं। बृहस्पति ग्रह को भाग्य का कारक, स्वतंत्रता, कॉन्फिडेंस, फ्रैंकनेस, स्मूथ ट्रैवलिंग, गुड हेल्थ, दान और ज्ञान का कारक माना जाता है। पराशर मुनि के अनुसार पुत्र कारक भी माना जाता है। नाड़ी ग्रंथों में बृहस्पति को मेल नेटिव अर्थात पुरुष जातक का कारक माना जाता है। यहाँ नाड़ी ग्रंथों में थोड़ा सा फ़र्क है, विशेषकर भृकुनंदी नाड़ी में, जो कि आर जी राव जी द्वारा एडिट की गई थी। उसमें बृहस्पति को विशेषतः मेल नेटिविटी के संदर्भ में केंद्र मानकर विचार करने का कहा गया है। बृहस्पति ग्रह को ब्राह्मण, भूदेव, गॉड आदि भी कहा गया है। वंस ओन गुरु यानी स्वयं का गुरु, वर्किंग फॉर ओन सेल्फ, स्वक्रम और पुरुषार्थी, रथ की सवारी करने वाला, राजसिक सुख के अंतर्गत काव यानी गाय का कारक भी कहा गया है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देव पक्ष के अंतर्गत बृहस्पति ग्रह को सौम्य ग्रह यानी सात्विक प्रकृति का माना गया है। बृहस्पति ग्रह जिस प्रकार के ग्रहों के साथ युति या दृष्टि से प्रभावित होंगे, उसी अनुसार सात्विक प्रवृत्ति में मॉडिफिकेशन आता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि बृहस्पति सात्विक ग्रह है। सात्विक ग्रह सात्विक प्रभाव क्षेत्र में अगर उपस्थित है तो वहाँ बेहद अच्छा फल देंगे। यदि राजसिक में है तो अच्छा फल देंगे, और यदि बृहस्पति ग्रह तामसिक प्रभाव क्षेत्र में उपस्थित है, तामसिक ग्रहों के साथ है, तो उनका फल जो है शुभ रूप में कम प्राप्त होता है। फिक्स डिपॉजिट्स, मीमांसा, निधि, घोड़ा, महिष आदि का विचार बृहस्पति से करते हैं, क्योंकि पुरातन काल में अगर हम देखें तो चौपाया पशु, विशेषकर घोड़ा जो है, भैंसा और जो अन्य दूसरे चौपाए पशु हैं, वो एक निधि के रूप में, मीन्स एक वेल्थ के रूप में उनको हम काउंट करते थे। और जो पैसा सा अवधि जमा, मीन्स लाइक आज की डेट में बैंक्स में हम एक फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं, उसका विचार हम बृहस्पति से करते हैं। धन का विचार बृहस्पति से करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा नाड़ी ग्रंथों के अनुसार मतभेद है। नाड़ी ग्रंथों में शुक्र को धन का कारक माना गया है, और नॉर्मल जगह हम ज्योतिष में बृहस्पति को धन का कारक मानते हैं। ज्ञान का कारक, सर्वाधिक ज्ञान का कारक शुक्र को कहा गया है, लेकिन देव पक्ष में बृहस्पति ग्रह को ज्ञान का कारक माना जाता है।
नवम भाव भाग्य स्थान का प्रतिनिधि गुरु, जो नवम भाव से हम विचार करते हैं, भाग्य और गुरु पिता आदि का विचार नवम भाव से करते हैं। द्वादश भाव यानी मीन राशि से हम मुख्यतः व्यय यानी खर्च का विचार करते हैं, या किसी भी प्रकार का जो हमारे से हम दूसरों को कुछ चीज़ देते हैं, चाहे वो दान के रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में, उन सब जो हमारे से जो चीज़ कम हो रही है उसको हम विचार द्वादश भाव से करते हैं, यानी मीन राशि से। बृहद गात्र, बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना गया है सूर्य के बाद जो है, और इनको बृहद गात्र के रूप में उपाधि दी, मीन्स जो है बड़े प्रभाव में उपाधि दी गई है। बृहस्पति यदि लग्नेश के साथ युति करता है, लगन पे प्रभाव डालता है या चंद्रमा पे अपना प्रभाव डालता है, ऐसी स्थिति में शरीर सुदृढ़ और विस्तृत होता है, बड़ा होता है। प्रताप, यश, तर्क आदि ज्योतिष का विचार बृहस्पति से करते हैं। यहाँ ज्योतिष ज्ञान के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का विचार बृहस्पति से करते हैं विशेषतः। तो ज्योतिष में आध्यात्मिक ज्ञान के बिना उन्नति जो है कम ही संभव होती है। पुत्र, पौत्र आदि का विचार बृहस्पति से करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, जठराग्नि आदि का विचार बृहस्पति से करते हैं। हालांकि जठराग्नि पे शनि का भी प्रतिनिधित्व माना गया है, लेकिन जठराग्नि की जो व्याधि है, विशेषकर जो अपच संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका विचार बृहस्पति से करते हैं। परदादा जैसे महापुरुष, मीन्स पूर्वजों के अनुसार, पूर्वजों की तरह जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनका विचार हम बृहस्पति से करते हैं। महल आदि का विचार बृहस्पति से करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि परिवार के संदर्भ में जब हम देख रहे हैं पिता, पुत्र, पौत्र, परदादा का विचार हम बृहस्पति से कर रहे हैं। नवम भाव से पिता का भी विचार करते हैं, धनु राशि कालपुरुष की कुंडली में वहाँ आती है, उससे भी विचार करते हैं, और सूर्य को भी पिता का कारक कहा गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य जो बात है कि बृहस्पति लगन कुंडली के अनुसार यदि फंक्शनल बेनिफिक है तो ऐसा जातक मान सम्मान की प्राप्ति करता है, धन आदि का लाभ प्राप्त होता है, सुख संबंधी जो अन्य चीज़ें हैं उन सब को प्राप्त करता है, सुयश की प्राप्ति होती है। यदि बृहस्पति फंक्शनली मेलेफिक है और विशेषकर पाप ग्रहों के प्रभाव में आता है तो विशेषकर रोग वृद्धि, शारीरिक वजन में बढ़ोतरी आदि का कारक हो जाता है। यहाँ पर उत्तर कालामृत के अनुसार देखें तो गोमेद रत्न को बृहस्पति का कारक है, लेकिन गोमेद को राहु के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ राहु और बृहस्पति में थोड़ा सा फ़र्क है कि राहु बृहस्पति का नेगेटिव साइड है वस्तुतः। अगर हम इसको ध्यान से एनालाइज करें तो बृहस्पति पॉजिटिव साइड में सभी जो चीज़ें हैं बेनिफिक रूप में बृहस्पति गवर्न करता है। यदि राहु को हम देखें तो राहु जो है एडवर्स साइड में बृहस्पति की जो चीज़ें हैं उनका विचार करते हैं। ज्येष्ठ भ्राता का विचार बृहस्पति से करते हैं, पिता का विचार भी करते हैं, लॉर्ड इंद्र का विचार करते हैं, ऋतुओं में शिशिर ऋतु का विचार करते हैं, लीडिंग अग्रणी। हमेशा जब भी देवताओं पे दिक्कत आई है तब बृहस्पति ने उनका नेतृत्व किया है और भगवान के पास यानी भगवान विष्णु या ब्रह्मा या शिव के पास जो उनको लेकर के जाते हैं, तो इसलिए उनको अग्रणी कहा गया है। जेमस्टोन्स का विचार करते हैं, ट्रेडर्स, वणिक, क्योंकि अग्रणी यानी बोलने चलने वाला व्यक्ति, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यापार अच्छे से कर पाता है। देह आरोग्य मीन्स फिज़िकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। शारीरिक रूप से व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर कुछ कर पाता है, समाज के लिए कुछ कर पाता है। विचित्र भवन, रहने का जो स्थान है थोड़ा सा विचित्र कहा गया है। यहाँ विचित्र से तात्पर्य है कि बृहस्पति का जो प्रभाव क्षेत्र है, बृहस्पति की जो कार्यशैली है उसके अनुसार जो है भवन का होना, क्योंकि ज्ञान के लिए बृहस्पति मुख्य स्तोत्र है। राजा से सम्मानित होना, विशेषकर जब बृहस्पति को हम देवगुरु के रूप में देखते हैं तो इंद्र दरबार में उनके एक विशेष स्थान कहा गया। इसी प्रकार नॉर्मल अगर हम मनुष्य लोक में देखें तो राजाओं के यहाँ गुरु का एक विशेष स्थान होता था। जंघा का विचार बृहस्पति से करते हैं। देवता आदि, तप, दान का विचार बृहस्पति से करते हैं। यहाँ दान के विषय में बहुत ज़रूरी चीज़ यह है कि यदि बृहस्पति शुभ प्रभाव में है तो दान जो है
तुरंत फलित होता है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति गोचर में शुभ ग्रहों के ऊपर अगर भ्रमण कर रहा है तो उस अवस्था में दान तुरंत फलित होता है। यदि बृहस्पति पाप ग्रहों के साथ है, बृहस्पति को जैसा नाड़ी में जीव कारक कहा गया है और नाड़ी ग्रंथों के अनुसार राहु को काल का कारक कहा गया है। वस्तुतः राहु और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन में शारीरिक कष्ट की संभावना जो है बढ़ जाती है। यहाँ यह एक विशेष तौर पे ध्यान देने योग्य बात है। बृहस्पति के लिए पीली वस्तुओं का दान प्रशस्त है, विशेषकर चने की दाल, केसर, पीली मिठाई, पीला फल, दक्षिणा आदि। बृहस्पति क्योंकि नवम भाव के कारक हैं, इनसे धर्म का भी विचार किया जाता है, चैरिटेबल वर्क्स का विचार किया जाता है, इम्पार्शियल नेचर, लाइक जैसे गुरु जब अपना ज्ञान कक्षा में देता है, सभी छात्रों में बांटता है, तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, सभी छात्रों को एक समान रूप से पढ़ाया जाता है। लेकिन यह छात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना ग्रहण कर रहे हैं। मीन्स हर एक छात्र की अपनी जो ग्रेस्पिंग पावर है, जो ग्रहण करने की, जो सीखने की, समझने की जो योग्यता है, वह अलग अलग है। सर्कुलर शेप बृहस्पति की मानी गई है। येलो कलर, जैसे कि अभी कहा, बृहस्पति के दान के लिए कि सभी पीले कलर के आर्टिकल्स का दान करना प्रशस्त है। नवम भाव यदि शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति शुभस्थ है, तो ऐसा स्थिति में जातक धर्म कर्म में रुचि रखता है, धर्म का पालन करता है। यदि बृहस्पति पाप ग्रहों के प्रभाव में है या पाप ग्रहों के साथ युति कर रहा है, ऐसी स्थिति में धर्म के संदर्भ में जातक को कुछ हद तक संशय बना रहता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं उत्तर कालामृत, प्राचर सौर शास्त्र आदि के अनुसार आपके साथ साझा किए गए हैं। आशा है यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस क्रम में दूसरा एपिसोड जो है शीघ्र ही मैं जारी करूँगा और उसमें विस्तार से नाड़ी ग्रंथों के आधार पर और अधिक विचार आपके साथ साझा करूँगा। आशा है यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यदि एपिसोड पसंद आया है तो लाइक बटन दबाना न भूलें और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।